नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, कैंडल स्टिक पैटर्न, एक ऐसा सिस्टम जो आपको ये बताता है कि मार्केट में ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या रही है। अगर आप किसी की साइकोलॉजी समझ जाएं तो उसके आने वाले स्टेप्स को भी आप बिल्कुल समझ जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से कैंडल स्टिक एक ऐसा पैटर्न है जो आपको ये बताता है कि मार्केट में एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या हो सकती है, क्योंकि ट्रेडर्स ने अभी तक क्या बिहेव किया है। अब आइए देखते हैं कैंडल स्टिक में। देखिए जैसे कि कैंडल, और इस कैंडल के अंदर में क्या क्या चीजें होती है। एक बॉडी होती है, जो कैंडल का ये फ्रेम है ना, इस फ्रेम को हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है, बीच वाले पार्ट को। और ऊपर और नीचे जो लाइन है उसे हम शैडो बोलते हैं, राइट। जो ऊपर ऊपर की लाइन है उसको अपर शैडो, और नीचे की लाइन को लोअर शैडो, और बीच में जो ये पोर्शन बच गया जिसे हम बॉडी बोलते हैं। अब इसे देख करके दो बातें क्लियर होंगी आपको। यहाँ पे एक चीज क्लियर होगा कि सब ऊपर का जो हिस्सा है, जो ऊपर की शैडो है, उसका जो हाई है, टॉप है, उसको हम देख करके ये समझ में आता है कि मार्केट यहां तक, इस पोजीशन तक अपनी हाई बनाई है, यानी कि प्राइस का जो टॉप बना है वो उस शैडो की ऊपरी हिस्से तक बना है, राइट। और सबसे नीचे जो शैडो, पतली लाइन का जो सबसे निचला हिस्सा है, वहां तक हम ये समझते हैं कि मार्केट ये इतना नीचे गई है, इस प्राइस पॉइंट तक मैक्सिमम जो डाउन रहा है वो इस शैडो का सबसे निचला हिस्सा तक रहा है। बीच में बच गई बॉडी। बॉडी में एक हिस्सा ओपन और एक हिस्सा क्लोज होगा, ठीक है। तो हमें एक कैंडल को देख करके चार चीजें क्लियर हो जाती है। पहला, ओपन कहाँ हुआ है, लो कहाँ हुआ है, हाई कितना लगा है, और लो कितना बना है। अब इससे देखने के बाद हमें एक और चीज क्लियर होगी। बॉडी के कलर से हमें यह समझ में आएगा कि ओपन कहाँ हुआ है और लो किधर, क्लोज कहाँ हुआ है, राइट। यानी बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग को बताती है, और जो शैडो है वो हाई और लो को बताती है, राइट। अब अगर बॉडी का कलर ग्रीन है तो इसका मतलब है कि नीचे बॉडी का जो हिस्सा है, उसका जो निचला हिस्सा है वहां पे ओपन हुआ है और ऊपरी लेवल पे क्लोज हुआ है, राइट। और अगर बॉडी का हिस्सा लाल है, इसका मतलब है कि बॉडी के ऊपरी हिस्से पे ओपन हुआ है मार्केट और निचले हिस्से पे क्लोज हुआ है। तो हमें ये बॉडी को या एक कैंडल को देख करके हमें ये समझ में आ जाता है कि मार्केट में ओपन मार्केट कहाँ हुई है और क्लोज कहाँ हुई है, मार्केट का हाई क्या बना है और लो कितना बना है। तो देखिए, एक सिंपली एक कैंडल को जब आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि मार्केट में हुआ क्या है। आपको अब अगर एक सिंपली वन डे का कैंडल खोल ओपन करके दिखा जाए किसी भी स्टॉक का, तो आप उसे देख करके ये बता देंगे कि मार्केट बुलिश रही होगी या बेयरिश रही होगी, नीचे खुली होगी या ऊपर खुली होगी, राइट। तो अब अगर हम ये कहें कि इसे देख करके आप कई तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम आगे देखने वाले हैं, उस स्ट्रक्चर से आप अगली रणनीति तय कर सकते हैं, राइट। तो कैंडल स्टिक की बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि आप उससे अपना अगला ट्रेडिंग डिसीजन बना सकते हैं। देखिए, अलग अलग तरीके की कैंडल स्टिक होती है, जिस कैंडल स्टिक के बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डोजी, एक डोजी पैटर्न होता है। डोजी क्या होता है? डोजी का मतलब है कि एक ऐसा पैटर्न जहां पे ट्रेडर क्या हुआ है, इंडिसिसिव रहा है, ऊपर जाए या नीचे जाए पता नहीं, समझ में नहीं आया, और जहां ओपन हुई थी वहीं के आसपास में क्लोज हो गई, राइट। यानी कि उस डोजी में ऊपर भी गई, यानी जो
खरीदार हैं, खरीदने वाले हैं, बुल हैं, वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, इसकी वजह से एक हाई बनेगी, यानी कि शैडो का एक ऊपर का हिस्सा बनेगा, जहां से ओपन हुए उससे ऊपर जाएगा। और बियर जो है, जो गिरावट या मंदी देख रहे हैं, वो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, तो एक बड़ी लाइन नीचे बनेगी। लेकिन अंत में क्या होगा, मार्केट क्लोज जहां ओपन हुई थी उसी के आसपास में हो जाएगी। यानी बहुत ही छोटा सा हिस्सा, इस पोजीशन पे आप देखेंगे कि बहुत ही छोटा सा हिस्सा बॉडी का बना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रेडर इनडिसिसिव रहा है, ऊपर जाए या नीचे जाए समझ में नहीं आया, और जहां खरीदा था वहीं जहां खुला था वहीं बंद हो गया मार्केट। तो इस पोजीशन को बोलते हैं डोजी। और एक पॉसिबल रिवर्सल पॉइंट होता है यहाँ पे, और अगले दिन अगर यह नीचे की तरफ बना है तो इस पोजीशन के ऊपरी हिस्से के ऊपर हम बाय करते हैं, करेंगे। इसका मतलब है कि अगर गिरते हुए बाजार में इस तरह की डोजी बनी है तो ये पॉसिबल रिवर्सल चांस देता है हमें, राइट। और अगर ऊपर जाते हुए बाजार में इस तरह की डोजी बनी है तो पॉसिबिलिटीज है कि अगले दिन मार्केट नीचे की तरफ, यानी वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो या रिवर्सल स्टार्ट हो जाए। तो जितने भी डोजी हैं वो एक तरह का हमें रिवर्सल इंडिकेट करते हैं, राइट। क्योंकि उस पर्टिकुलर डे में ट्रेडर में कंफ्यूजन रहा कि भाई अब और ऊपर जाना है, अगर तेजी का मार्केट है तो ऊपर जाना है, या फिर अब यहां से मार्केट में एक गिरावट या रिकवरी या रिट्रेसमेंट, जो भी आप वर्ड यूज करेंगे वो यूज कर सकते हैं, कि यहां से एक रिवर्सल पॉइंट बन सकता है, राइट। हम आगे देखते हैं कि स्पिनिंग टॉप क्या होता है। देखिए, स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है एक ऐसा पोजीशन जहां पे एक लट्टू के जैसा एक कैंडल की आकृति बनती है, जहां पे मार्केट ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों ही कंडीशन में बन सकता है, और यहां से एक पॉसिबल रिवर्सल बताता है मार्केट में, कि अगर मार्केट जो बॉडी है वो थोड़ी छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है, बट बॉडी बनती है, और एक बॉडी से लगभग डबल साइज की उसकी शैडो बनती है, ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में, ठीक है। अगर ऊपर चढ़ते हुए बाजार में स्पिनिंग टॉप बनती है, इट मीन्स कि वहां से एक रिवर्सल पॉसिबिलिटीज बन रही है, और अगर गिरते हुए बाजार में बनती है तो वहां से भी एक ऊपर की तरफ रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज दिखती है। इसके बाद हम देखते हैं मारुबोजू कैंडल। मारुबोजू कैंडल एक ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न है जहां पे कोई शैडो नहीं होता है। बाजार अगर ग्रीन कलर का कैंडल पैटर्न बना है, इसका मतलब है कि नीचे ओपन हुआ और सीधा ऊपर जाके ऊपरी स्तर पे क्लोज हुआ। इस बीच में मार्केट ने कोई लो नहीं लगाई, कोई हाई नहीं लगाई, जहां खुला वहां से सीधा ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ और ऊपरी लेवल पे जाके ही बंद हुआ। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। और इसी तरीके से अगर नीचे की तरफ गिरावट की तरफ दिखाएगा मार्केट, तो सीधा ओपन जहां होगा उससे क्लोज एकदम लोएस्ट पॉइंट पे होगा, तो वो एक लाल रंग का मारुबोजू कैंडल फॉर्मेशन होती है। तो ये जिस भी डायरेक्शन में बनती है उस डायरेक्शन में को और स्ट्रॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट करती है। इट मींस कि वो डायरेक्शन जो है, वो पोजीशन मार्केट होल्ड करने वाला है, और उसी दिशा में बाजार अभी जाने वाली है, और वहां से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय आप कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी। कैंडल की स्टाइल दी हुई है यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर, और नाम भी लिखा हुआ है। पैटर्न को मैं डिस्क्राइब करता जा रहा हूं। देखिए, हैमर पैटर्न, हैमर जैसा कि नाम से ही लगता है, एक हथौड़ा, और अगर कहीं पे जिस भी जगह पे लगे वहां पे समझ लीजिए उस जगह से वो उस ट्रेंड को तोड़ने का काम करेगा। अगर मार्केट गिरते हुए बाजार में बनेगी, यानी कि नीचे के लेवल पे बनेगी, इसमें क्या होती है, जो बुल है अगर गिरते हुए बाजार में वो नीचे की तरफ बियर तो लेके गया, बट बियर होल्ड नहीं कर पाया, ऊपर की तरफ आकर के ये क्लोज हुआ टॉप पे।
ठीक है, इसमें एक छोटी बॉडी बनती है और नीचे हथौड़े की तरह से एक हैंडल पकड़ने का जैसा बनता है इसका फिगर, राइट। और ये पॉसिबिलिटीज दिखाता है कि यहां से बुल ने अपना कंट्रोल करने का कोशिश किया है बियर को पछाड़ते हुए, राइट। तो यहां से इसके ऊपरी लेवल पे पॉसिबल है कि नेक्स्ट डे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी और रिवर्सल पॉसिबिलिटीज को दिखाएगा, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर, जैसा हैमर है उसी का उल्टा बनेगा। ये भी एक पॉसिबल रिवर्सल को बताता है, और अगर कैंडल के कलर पे डिपेंड करेगा। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये भी एक तरह की रिवर्सल को ही बताने वाला डोजी पैटर्न है कैंडल स्टिक का। अगर गिरते हुए बाजार में बनेगी तो बियर नीचे की तरफ लेके मार्केट को जाएगा, बट एक कंप्लीट शैडो के बाद ऊपर में एकदम टॉप पे इसकी बॉडी बनेगी, ठीक है। यानी मार्केट जहां खुली उससे नीचे लेके मार्केट बियर गया, बट वापस टॉप पे आके बंद हो गई। यानी कि ऊपर में कोई शैडो नहीं बनेगा, और कैंडल की जो शैडो है वो कंप्लीट नीचे की तरफ लंबी शैडो बनेगी, और बॉडी बिल्कुल छोटा सा, यानी टॉप पे जहां खुली थी वहीं आकर के मार्केट बंद हो गई। अगर ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको जहां पर भी गिरते हुए बाजार में बनेगा तो समझ लीजिए वहां से एक रिवर्सल पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगली कैंडल पे आपको एक बड़ी कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो वहां से आप बाय करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बुलिश स्पिनिंग टॉप को देखें तो ये पॉसिबल अपसाइड रिवर्सल को शो करता है, डाउन ट्रेंड में बनेगी, ठीक है, और ऊपर और नीचे की तरफ बड़ी शैडो और बीच में एक छोटी सी बॉडी बनेगी, राइट। इसके साथ में हम देखें तो नेक्स्ट कैंडल है हमारा हैंगिंग मैन पैटर्न। ये पैटर्न जो बनता है अप ट्रेंड में बनता है, ठीक है, और ऊपर की तरफ जाके क्लोज होगी, नीचे बड़ी शैडो बनेगी और टॉप पे क्लोज होती है, राइट। और वहां से ये भी एक पैटर्न बताता है कि पॉसिबिलिटीज है कि यहां से एक रिवर्सल बने। अब हैंगिंग मैन का एक फिगर आप बनाएंगे कि कोई आदमी है, उसको अगर हमने हैंग कर दिया तो वो क्या हुआ, यानी ऊपर की तरफ टांग दिया, समझ लीजिए, ठीक है। उस यानी मार्केट की गर्दन में रस्सी लग गई, और जब किसी के गर्दन में रस्सी लग जाती है तो क्या होता है, वो अब कोई एक्टिविटीज अपने ट्रेंड में नहीं कर सकता है, यानी कि उसका अंत समय आ चुका है। समरी में आप इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है, कि किसी को आपने हैंग कर दिया और टांग दिया है उसको, राइट। अब नेक्स्ट कैंडल है हमारा शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार से ऐसा आप समझिए कि जैसे गिरता हुआ तारा, राइट। यानी कि जब कोई तारा टूटता है आसमान में तो वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब बाजार अपने एकदम आसमान की तरफ चला गया, यानी कि हाई की तरफ गया, बुल ट्रेंड में है, और वहां से जब एक ऐसा पैटर्न बनता है ऐसा लगे कि ऊपर से नीचे की तरफ गिरा हुआ, ठीक है, यानी बड़ी शैडो ऊपर और नीचे छोटी बॉडी लोअर पे आकर के क्लोज होगी, तो ये कंप्लीट रिवर्सल को बताता है कि नेक्स्ट डे मार्केट यानी बहुत जल्द मार्केट में गिरावट का सिनेरियो देखने को मिलेगा, और वहां से हम पॉसिबल रिवर्सल को ट्रेड करते हैं, राइट। ग्रेवस्टोन डोजी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कब्र के ऊपर एक पत्थर लगा दी जाती है, कब लगाई जाती है, जब अंत हो जाता है, यानी कि जो मार्केट ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में थी अब उसका अंत हो गया और वहां से वो डाउन ट्रेंड में आएगी, समझ लीजिए वहां पे एक ग्रेव स्टोन डोजी इसी तरह से बनता है। जैसे ग्रेव के ऊपर एक स्टोन लगाया जाता है, यानी नीचे जमीन है और ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं होता है, एक स्टोन होता है, राइट। तो
इसमें भी ऊपर की तरफ शैडो होती है, नहीं बुल ऊपर की तरफ खींच के तो ले गया, बट बियर अपने आप को कंट्रोल में ले लिया इसे। नीचे में बहुत ही छोटी बॉडी बनती है, कोई लोअर शैडो नहीं होता है, और यहाँ से नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल है। ठीक है, इसी तरीके से हम बेरिस स्पिनिंग टॉप को भी सेम कंडीशन में देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने बुलिश स्पिनिंग टॉप को देखा, ये भी अप ट्रेंड में बनेगा और ऊपर खुल मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी खुलने के बाद, बट लो भी होगा और क्लोज ओपनिंग के नीचे होगा। ठीक है, अप ट्रेंड में बनेगी और ये वहां से पॉसिबल रिवर्सल को आपको बताएगा। तो ये सारे कैंडलस्टिक के पैटर्न है। आई बिलीव कि इन्हें समझने के बाद आपको सारे कैंडल की जो स्टाइल है मार्केट में वो चीजें समझ में आएंगी, और इससे आप जब भी कोई ट्रेड लेंगे तो कैंडल स्टिक की ये सारी पैटर्न आपको हेल्प करेगी कि कैसे हम नेक्स्ट ट्रेड इनिशिएट क्या करें। अगर कोई कैंडल बनी है तो नेक्स्ट ट्रेड हमें क्या लेना है। फॉर मोर डिटेल आप हमारे चैनल के साथ में जुड़िए। इक्विनिवेश आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च देख रहे हैं वीडियो तो टेलीग्राम पे जाएंगे और वहाँ पे आप इक्विनिवेश सर्च कीजिए और हमारा चैनल मिलेगा। वहाँ पे रेगुलर जो लर्निंग अपडेट्स हैं वो सारी आपको मिलती रहेंगी। तो आप बने रहिए, सीखते रहिए। इक्विनिवेश के साथ में हम मैक्सिमम वीडियोज जो है आपके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं।